तो फॉर फीचर का बेसिक, अभी कुछ क्वेश्चन, अभी हमने रीइशू की एंट्री नहीं की है ना, अभी हमने सिर्फ फॉर फीचर की है, समझते हैं उसको। एक एग्जांपल है, पहले समझ लो। एक कंपनी है, लिमिटेड, इशूड 1,00,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक, बराबर। पेबल एस ₹2 अप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 सेकेंड कॉल। ठीक है। अ शेयर होल्डर holding 5,000 share did not paid calls। एक नौजवान था, फरवरी का महीना था, महापर्व था, और वहीं पर कॉल मनी ड्यू हो गई। बंदे के पास पैसे ही नहीं थे, उसने दिए ही नहीं, मतलब भाई ने दोनों नहीं दिए, कंपनी ने इसके से फॉरफिट कर लिए शेयर। कंपनी फॉरफिटेड शेयर, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड फॉर फीचर। तुम्हें एंट्री सिर्फ किसके लिए बनानी है? फॉर फीचर के लिए। पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसा वाला नहीं करना अपने, है ना। अपने को सीधा क्या बोला उसने? पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड फॉर फीचर, तो सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री बोलना है। अच्छा सर, पूरी कब करेंगे? जब वो लिखेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जब वो नेसेसरी लिखेगा ना, फिर पूरी करेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन की मार्किंग देख लेना, 3 नंबर में कि 8 नंबर में। 3 नंबर में वो नेसेसरी लिख रहा है तो भी तुम्हें फॉर फीचर ही करना है, पूरी नहीं करनी है। 8 नंबर में तो फिर जो नहीं पूछे वो भी बताना है, क्योंकि वो 8 नंबर का है, बराबर है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बताओ भाई अमाउंट कैसे भरोगे? डेबिट और क्रेडिट, धूम मचा ले, बताओ। 50,000 कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखो इन्होंने क्या बोला है, शेयर होल्डर डिड नॉट पे कॉल्स, है ना, मतलब पूरा 4 रुपया नहीं दिया बंदे ने। अच्छा, ये दोनों नहीं दिए, मतलब ये दोनों दे दिए होंगे, है ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब सर ये कंपनी ने पूरा 10 मांग लिया, है ना, पूरा 10 मांग लिया। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 शेयर पे डिफॉल्ट है, इंटू 10 रुपए, तो कितना? 50,000। कॉल सीनियर में 5,000 शेयर हैं, इंटू कितने? 4 रुपए, है ना, 20,000। ठीक है। और फॉरफिट कितना किया तुमने? जो मिल गया, तो 5,000 पे तुमको मिला कितना?
4 और 2 6, 6 रुपीज। तो तुम्हारा कितना आया टोटल? 30,000। ये तुम्हारी जर्नल एंट्री हो गई, सिंपल, कोई समस्या नहीं है सर। मजा आया? हमको तो नहीं आया सर। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। चलो इसी को हम कुछ चेंजेस करते हैं। लिख रहे हो? लिखो, फोटो खींच रहे हो। कई बार ऐसा करके बच्चा सेल्फी भी ले लेता है। चांद छिपा बादल में, तो ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक कि चांद बादल में कैसे छिप गया, और इससे पिक्चरों में हीरो हीरोइन का क्या सेंस है। बताना गुर्जर साहब, मालूम पड़े तुमको तुमको तो होगी जानकारी। बढ़े अपन आगे, चल रफ कुछ भी नहीं करूंगा। तो कंपनी इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 50 ईच एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। टोटल 55 मैंने लिखा, क्लियर है क्या? 55 कैसे हो गया? 50 रुपए फेस वैल्यू के और 50 का 10%, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगी। 50 का 10% 5, टोटल हुआ 55, बराबर है? नाराज तो नहीं होना? कितना? ठीक है, सही है, बराबर है। अपन थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, या थैंक यू, बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 3,600 शेयर डिड नॉट पेड कॉल मनी। कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड फॉरफिट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत सही जा रहे हो सर। चल बताओ भाई, एंट्रियां कैसे करोगे, क्या करोगे? पहली बात तो ये बताओ कि क्या एंट्री मैंने सही लिख रखी है या कुछ बदलाव चाहिए? इस क्वेश्चन में बंदे ने कॉल मनी नहीं दी, इसका मतलब है कि प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया। इसका मतलब है सर कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या होगा? डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा। ठीक है, बराबर। अब होगा सब कुछ कैसे, ये देखो। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3,600 शेयर इंटू 50 रुपए, 3,600 शेयर है ना भाई के। कितना आएगा अमाउंट बताओ?
18,000 या 1,80,000? 1,80,000। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। 180। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3600 इंटू 5, प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुई कितना आएगा? अच्छा, कॉल सीनियर में कितना जाएगा? 3600 इंटू 15। अरे यही नहीं मिला ना कॉल, है ना? जो नहीं मिला वो कॉल सीनियर, सही है? कितना हुआ? सच बताओ यार, मेरे से झूठ मत बोलना। 54,000 तो बचा। यहां पे कितना आएगा? 3600 इंटू ऊपर 40, है ना? 20 और 20 40 मिल गए, तो बताओ 1,44,000। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, डन। यहां तक तो ठीक है सर। अब देखो हर फीचर बहुत हुआ, अब हम क्या करेंगे? री इशू, है ना? शेयर तो हमने फॉरफिट कर लिए, पर करेंगे क्या? इनका री इशू करेंगे, है ना? चलो देखो, हटा दूं? तो हेडिंग दो, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? चलो, अब री इशू करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेबिट भाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से तुम्हारी शेयर कैपिटल क्रिएट होगी, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। बस सर हो गया, इसके अलावा और क्या कर लोगे? सर डिस्काउंट में इशू हुआ तो डिस्काउंट पे होता ही नहीं है, तो ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन जो शेयर एक बार फॉरफिट हो गया वो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, ठीक है? तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? क्या बनाएंगे सर? आप जो लिखवा दोगे बना लेंगे, तो बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे ही करूं, है ना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन मैं इसमें स्टार बना रहा हूं, ये तुम कब लिखोगे? ये तुम सिर्फ तब लिखोगे व्हेन शेयर्स रीइशूड एट प्रीमियम। यदि शेयर प्रीमियम पे रीइशू हुआ है तो ये लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। ये टुनटुना बंद करो यार प्लीज। फिर यहां पर भी स्टार, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या करना है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करना है। क्यों करना है और कब करना है तो समझो बेटे। ये अपन ने इसमें कर दी उंगली, कोई भी नहीं बनेगा सौरव गांगुली, ठीक है? देखो देखो बेटा, व्हेन शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट।
यानी यहां पर आएगा नंबर ऑफ शेयर रीइशूड इनटू डिस्काउंट ऑन रीइशू। जितना तुम रीइशू में डिस्काउंट दोगे उतना। तुमको मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, क्या कि जो शेयर फॉरफिट हो गया वो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है, लेकिन कितने डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? जितना बैलेंस तुम्हारे शेयर फॉरफीचर में है। वो बोलने का मतलब क्या था कि जब तुम शेयर फॉरफिटेड शेयर रीइशू करोगे तो उस पर यदि डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट एडजस्ट किससे होगा? जो तुमने शेयर फॉरफिट किया है, यानी जो तुमने प्रॉफिट कमाया है फॉरफिट करके, तुम डिस्काउंट उसी से एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब डेबिट होगा? जब शेयर डिस्काउंट पर रीइशू होगा तब। डन। लेकिन यदि शेयर रीइशू होता है तो वहां पर तुम्हें एक नहीं दो एंट्री बनानी है। एक तो मैंने लिख दी, दूसरी भी मैं लिखूंगा। दूसरी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बहुत अच्छी बात है सर। देखो बेटा, शेयर फॉरफिट किया तुमने, उसको तुमने रीइशू कर दिया, और रीइशू करने के बाद भी तुम्हारे पास शेयर फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में यदि बैलेंस है तो उस बैलेंस को तुम्हें कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। तुमने बैलेंस शीट के इतने क्वेश्चन देखे, क्या कहीं तुमने उसमें शेयर फॉरफीचर देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शेयर फॉरफीचर एक प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये फिक्टिटियस अकाउंट है, ये क्लोज हो जाता है, और जो अकाउंट बनता है वो क्या बचता है? कैपिटल रिजर्व। और ये उठ के कहां चला जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, तो जब भी शेयर रीइशू होगा और रीइशू में प्रॉफिट है, रीइशू में प्रॉफिट है, तो कहां ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व में। याद रखना। उसके बाद एक और चीज, कितना शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? तो सिर्फ उतने शेयर के लिए जितने शेयर रीइशू हुए हैं। जो शेयर रीइशू नहीं हुए हैं उनका अमाउंट यहां ट्रांसफर नहीं होता। ये सर, ये तो मतलब गलत बात है। आप एक और फार्मूला लिखाओगे। कितना समझदार हो गए रे मेरे पढ़ाते पढ़ाते। समझो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। देखो बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन में तो तुम अमाउंट शेयर फॉरफीचर का डेबिट क्रेडिट देख के डिफरेंस निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें ये फार्मूला सिर्फ तब यूज करना है जब तुमने शेयर फॉरफिट जितने किए हैं उतने पूरे शेयर रीइशू नहीं हुए। तो जब पूरे शेयर रीइशू नहीं करोगे तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे लगता है? तो देखो बेटा, बहुत अच्छा फार्मूला, बहुत बड़ा है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, जो तुम्हारे फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो रुपया, यहां लिखना है टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। ठीक है, और इस पूरे में से तुम माइनस कर दोगे क्या?
अमाउंट यूज्ड इन रीइशू। रीइशू, अमाउंट इन रीइशू, यूज्ड इन रीइशू का मतलब क्या है? ये तुमने यहां पे डेबिट किया ना, ये अमाउंट जो तुमने डेबिट किया है ना, यही क्या है? अमाउंट यूज्ड इन रीइशू। यही जो अमाउंट तुमने यहां डेबिट किया, यही क्या है? अमाउंट यूज्ड इन रीइशू। यानी तुम इसको क्या कह सकते हो? डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइशू। इसको क्या कह सकते हो दूसरे शब्दों में? डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ रीइशू। ठीक है, बराबर है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलो, क्लियर है क्या? पक्का समझ में आ गया? डन? ठीक है ना? कॉन्सेप्ट इतना सफिशिएंट है। इसके बाद की कहानी मेरी जुबानी अगले पार्ट में। नोट कर लो इतना।